हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। देखो, हाइड्रोजनेशन किसका होना है? एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स कौन सी होती है? जो फुल्ली कंजुगेटेड होती है। तो इसमें बोला गया है जो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं आप उसको रिड्यूस कर सकते हो बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बट हायर टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड। ये बोल रखा है कि एरोमेटिक रिंग को नो डाउट आप रिड्यूस कर सकते हो, बट हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्डिनरी हमारा टेम्परेचर होता है। With the benzene ring, it is usually impossible to stop the reaction after only one or two double bond. ये बोल रखा है इसमें कि जो बेंजीन रिंग होती है उसे यूजली इम्पॉसिबल है स्टॉप करना उसकी रिएक्शन को वन और टू डबल बॉन्ड तक, बट हैव बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ओल्फिन आर मोर इजीली रिड्यूस। देखो स्टूडेंट, बेंजीन रिंग में आपको पता है कितने हमारे डबल बॉन्ड है टोटल? बेंजीन रिंग में हमारे टोटल 3 है। तो ये बोल रखा है ये डिफ़िकल्ट है कि आप चाहो इसमें एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो या 2। इसमें बोल रखा है कि ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, क्योंकि जो ऑल्फिन का डबल बॉन्ड है, ऑल्फिन मतलब ये एल्कीन का, वो ईजिली क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए ये बोल रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन शो कर रखी है कि बेंजीन रिंग के अंदर जब आप H2 मतलब हाइड्रोजनेशन करते हो, निकल की प्रेजेंस में हीट करते हो, तो आपको बेंजीन रिंग से क्या मिलती है? साइक्लोहेक्सेन। मतलब साइक्लोहेक्साट्राईन से हमें क्या मिल जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। इट मीन्स कि तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या हो गए हमारे? रिड्यूस। जो 3 डबल बॉन्ड थे वो तीनों ही क्या बन गए? सिंगल। मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन हो गया हर तरफ डबल बॉन्ड के अराउंड। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थे वहाँ हाइड्रोजन का हमारा एडिशन हो गया। 2-2 हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है। अब बोल रखा है यहाँ पे आगे, इसमें ये बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि सब में तीनों ही बॉन्ड रिड्यूस होंगे। जैसे अब हमने ये ले रखा है, इसके अंदर आप ये देखो, इस स्ट्रक्चर में जब हमने फिनेंथ्रीन लिया, जब इसका हाइड्रोजनेशन किया तो इसका जो 9th और 10th बॉन्ड था वो ही रिड्यूस हुआ। तो ये क्या इसमें ये बता रखा है कि ज़रूरी नहीं कि सब के सब रिड्यूस होंगे। जब हमने फिनेंथ्रीन लिया तो सिर्फ कौन रिड्यूस हुआ? 9th और 10th। तो ये बोल रखा है व्हेन एरोमेटिक रिंग को जब आप रिड्यूस करते हो बाय लिथियम और पोटाशियम और सोडियम से इन लिक्विड अमोनिया में, तो उसे बोलते हैं इज़ नोन एज ए डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन। मतलब मेटल की प्रेजेंस में जब आप रिडक्शन करते हो तो जो आपका एडिशन होता है वो 1/4 होता है किसका? हाइड्रोजन का अराउंड द डबल बॉन्ड, एंड दिस इज नोन एज अ बिर्च रिडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिर्च रिडक्शन। आपको क्या करना है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि बिर्च रिडक्शन क्या है? 3 का 2, मतलब जहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होंगे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बताया मैंने? 3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 2, एंड बोथ जो 2 डबल बॉन्ड होंगे वो नॉन कंजुगेटेड होंगे। किस टाइप के होंगे? नॉन कंजुगेटेड। कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? नॉन कंजुगेटेड टाइप। तो जैसे मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लिखी। बेंजीन रिंग के अंदर जब हमने निकल और लिथियम के साथ, तो यहाँ पे शो कर रखा है लिथियम, यहाँ पे ले रखा है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। लिथियम या निकल है, यहाँ पे मैंने लिथियम ले लिया इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में लिया, और नीचे सॉल्वेंट लिया हमने इथेनॉल। तो 3 का कितने डबल बॉन्ड हो गए? 2। और 2 को इस तरह से प्लेस करो कि वो नॉन कंजुगेटेड। देखो, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल करूँगी, और इस रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे कि जो है 1 और 4th पोजीशन में हाइड्रोजन की एडिशन भी है। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, 1/4 रिडक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिर्च रिडक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे? बिर्च रिडक्शन बोलेंगे स्टूडेंट। तो ये आपकी है बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन में क्या होता है? 1/4 रिडक्शन होती है। ठीक है, 1 और 4th पोजीशन में क्या ऐड होंगे? 1 और 4th पोजीशन में हमारे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया सिमिलरली, अभी देखो ये 2 रिंग है, तो इस केस में भी क्या होगा? जो 2 रिंग हैं उनमें से एक रिंग में क्या होगा? रिडक्शन होगा 1/4, और दूसरे वाली कॉन्जुगेटेड ही रहेगी। तो 3 देखो यहाँ पे क्या है, हमने 2 लिया, 2 रिंग है, 2 रिंग है, और इसका जब आप करते हो रिडक्शन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सिंगल ये यू, और ये वाला यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल ये। अब मैं इसका रिडक्शन कर रही हूँ लिथियम का इन लिक्विड अमोनिया में, तो आप चेक कर सकते हो। तो क्या होगा? फर्स्ट वाली जो बेंजीन रिंग है वो क्या रही? कॉन्जुगेटेड, और जो दूसरे वाली इसको नॉन कंजुगेटेड बनाओगे क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल सिंगल, फिर क्या लगा दो डबल, और इसका मतलब 1 और 4th पोजीशन में क्या ऐड होगी? हाइड्रोजन, एंड दिस इज़ नोन एज अ
बिर्च रिडक्शन। ये आपकी क्या है, बिर्च रिडक्शन है। देखो होता क्या है कि जो लिथियम है, आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 3, 2 और 1। के शेल में 2 है, एल में 1 है, तो ये 1 को क्या कर देगा, इजीली लूज। तो देखो एल आई फास्ट में क्या करेगा, एल आई पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास। ठीक है, एल आई पॉजिटिव, ई नेगेटिव अमोनिया, जिसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फिर क्या कर रखा है यहाँ पे, स्लो में अमोनिया का एक्साइड कराया, तो यहाँ पे अमोनिया का रिडक्शन होगा, मतलब अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन में NH3 2 क्या हो जाएगा, NH2 नेगेटिव, NH2 इज़ क्वाइट स्लो। यहाँ पे ये बोल रखा है इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। पहले एक सोल्यूशन ब्लू कलर था, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से था। इसने जो सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लू कलर है किसकी वजह से, सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और बीच रिडक्शन में दिस ब्लू सोल्यूशन विद सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फिर जब ये आगे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आगे ये ब्रेक हो जाएगा NH2 नेगेटिव में और प्लस में हाफ H2 में होगा, तो ये सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, क्वाइट स्लो प्रोसेस है और ये कलरलेस हो जाएगा। एंड बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इस प्रिवेंशली गेट रिड्यूस। ये बोला है जो रिएक्शन है अमोनिया की, 2NH2 नेगेटिव एंड H2 इज क्वाइट स्लो है, और बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस प्रिवेंशली, जो बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो भी, वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपको पता है रिड्यूस का मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये बेंजीन है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, जब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो फ्री रेडिकल की रेशो होगा, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, तो नेगेटिव। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन है। फिर नेक्स्ट में ये बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, तो ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो नेगेटिव रिपल्शन मीन्स एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी भी इंक्रीज तो मीन्स स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो इसलिए 1,4 रेडिकल यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है कि ये फार अपार्ट है, एक दूसरे दूर है, और यहाँ पे ये जो इनका बीच की रिपल्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से दूर है, बट यहाँ पे रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम। तो ये अनस्टेबल है, और ये क्या स्ट्रक्चर होगा, स्टेबल। अब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या लेगी, हाइड्रोजन लेगी, ये OH क्या जाएगा बाहर, तो देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन तभी अटैच हो सकता है जब नेगेटिव चार्ज हो। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2, और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या लेगा, हाइड्रोजन, तो हो गया ना 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। तो आपको समझ आ गया होगा होप सो कि 1,4 जो है यहाँ पे 1,4 ही क्यों होती है, हमारा जो एडिशन है हाइड्रोजन की 1,4 क्यों हो रही है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज और रेडिकल फॉर्म होता है वो दोनों इसी स्ट्रक्चर में स्टेबल है। यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है, और यहाँ पर भी अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों साथ साथ है, तो मैक्सिमम रिपल्शन है। और आपको पता है स्ट्रक्चर वही, प्रोडक्ट वही बनता है जो क्या हो, स्टेबल। तो फॉर्मेशन ऑफ 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन जो है इज क्वाइट जनरली इन दिस टाइप ऑफ रिडक्शन, बट रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेफरेंस इज टू द मोर स्टेबल कंजुगेट 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। ये बोल रहा है यहाँ पे तो आपने देखा 1,4 है, बट कहीं कहीं केस है जहाँ पे 1,3 भी है, तो अब हम उसके लिए हमें केस समझना होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, उन दोनों में क्या होगा, हमारा केस अलग अलग आएगा। तो अब हम उसकी डिस्कस करते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में होता है और कैसे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में होता है। तो आप देखो, अब हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन पहले डोनेटिंग केस में। ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने होंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा लगा हुआ है OMe, और आपको पता है जो OMe होता है वो कैसा होगा, आपका जो OMe है वो हमारा इलेक्ट्रॉन OMe, O पे क्या है, लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लोन पेयर होंगे, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, -I से लेगा और +R से देगा। ठीक है, +R ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, तो डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप हो और वहाँ पर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, और नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथेनॉल जो सॉल्वेंट है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, वो हमारा देखो ऐसे वाला बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड इसके बिल्कुल पास होगा। क्या करना होगा आपको, रिडक्शन कैसे होगा, OMe है, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड पास, देखो 3 का क्या बनाना है बिर्च में, 3 का 2, और अब ध्यान क्या देना है कि 3 का 2 बनाते हो, और 2 कैसे होने चाहिए, नॉन कंजुगेटेड। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो इस पोजीशन को छोड़ा, इसको छोड़ा, तो इस पे लिया, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, ऐड, ये देखो यहाँ होगी। अब हाइड्रोजन पोजीशन देखो 1
2 3 4, चाहे यहाँ से कर लो 2 3 4, तभी बात वही है। तो 1 और 4 पे क्या ऐड होगी? हाइड्रोजन, और इसे क्या बोलते हैं? ब्रिज रिडक्शन। तो देख सकते हो, देखो 1 और 4 पे क्या ऐड होगी है? हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट क्या बना? मेजर। बनेगा दूसरा भी, बट वो बहुत ज़्यादा माइनर होगा। दूसरे वाले में क्या हो सकता है कि या तो ये वाला बने, या फिर क्या हो, OMe के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन चली जाए। जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और क्या आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर 2 पोजीशन छोड़ी, फिर लगाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई। ये भी कौन सा है? 1 2 3 4, चाहे यहाँ से करो तभी 2 3 4। 1 4 क्या है? 1 4 हमारा एडिशन प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है? हम माइनर, और ये प्रोडक्ट क्या है? मेजर। तो इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि यही क्यों बना मेजर और यही माइनर क्यों बना। तो एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला बताती हूँ, फिर दोनों के रीज़न इकट्ठे एक्सप्लेन करूँगी। रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या कर रखा है, जो विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग है COOH, तो यहाँ पे देखो जो मेजर प्रोडक्ट बना ये वाला, और ये वाला क्या बना? माइनर। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप में आप चेक कर सकते हो कि विड्रॉइंग में COOH है, COH में यहाँ पे क्या होगा कि 3 के 2 बनाने हैं। देखो COOH 3 का 2, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर 2 पोजीशन छोड़ी, एक यहाँ, तो हाइड्रोजन का ऐड यहाँ हुआ। तो याद रखना है विड्रॉइंग के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में डबल बॉन्ड जो लगाएंगे हम, 1 2 ये लगाएंगे, वो दूर होना चाहिए। जिस पोजीशन में COH है उस पे नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों पे नहीं होगा, दूर होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल पास होना चाहिए। अब समझते हैं इसका रीज़न क्यों ऐसा हुआ कि इस केस में तो पास में डबल बॉन्ड लगा और इस केस में दूर। तो इसके समझने के लिए हम इसका भी ये स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंपल जर्नल स्ट्रक्चर ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है? G ले रखा है। देखो इस G पर क्या कर रखा है? एक बार ये 1 4 रेडिकल बनाया, ठीक है। ये रेडिकल कैसे बनेगा ये तो आपको पता ही है। क्या करना है यहाँ पे, ये देखो कैसे बनेगा ये रेडिकल। यहाँ पे ये मैंने सिंपल लिया, मैं G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग बोलूँगी। ये G लिया, G कोई ग्रुप है, ठीक है, G कोई ग्रुप लिया। अब लिथियम इसे क्या देगा? अपना इलेक्ट्रॉन। लिथियम यहाँ पे से क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसे हाफ एरो से शो कीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये देखो ये बेंजीन रिंग, फिर इस पर क्या लगा है? G, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट से शो कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे इसका क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये देखो ये नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ जाएगा, अगली पोजीशन पे ये यहाँ, ठीक है। तो ये देखो ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो हम इसे दिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये बेंजीन रिंग, ये G पे रेडिकल था, ठीक है, और ये रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव यहाँ, और ये देखो इन दोनों की इस केस में ये दोनों बिल्कुल पास पास है, ये रेडिकल भी और ये नेगेटिव चार्ज भी। और इसमें क्या है? ये दूर। ये 1 4 क्या है? स्टेबल है। क्यों है? अब देखते कैसे कैसे। एक तो स्ट्रक्चर ये वाला बना, एक स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं इससे। और क्या बन सकता है? एक तो ये वाला बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर? एक वो वाला बनाएंगे जो डोनेटिंग के केस में बनेगा, ठीक है। अब डोनेटिंग के केस में भी हम देखेंगे। पहले मैं विड्रॉइंग की बात कर रही थी। देखो अगर G हमारा है, G कौन सा ग्रुप है? अगर हमारा G अगर हमारा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये वाला स्टेट बनती है, इसमें अगर G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या विड्रॉ करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसलिए ये क्या होगा? स्टेबल, ठीक है। ये क्या ले? ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल। तो इसलिए आपने देखा जब मैंने इसके ऊपर COOH लगाया तो उस केस में हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड हुई, ठीक है, यहाँ और यहाँ ऐड हुई। क्यों हुई? क्योंकि COH क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। हम इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेडिकल लिखा, तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लिखकर यहाँ पे रेडिकल भी कर सकते हो, बात बिल्कुल सेम है। तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय, यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है इसे कौन स्टेबलाइज कर रहा है? स्टेबलाइज करेगा बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? G मतलब COOH लगा हो, ठीक है। तो इसलिए जो COH है उसके अंदर आप देखोगे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? G,
और यहाँ पे क्या आया हुआ है H, और यहाँ पे भी H और H, और यहाँ पे क्या आए हैं 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आमने सामने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल। और जो ये एडिशन हुआ है इसको बोलते हैं स्टूडेंट इप्सो पैरा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इप्सो पैरा। इप्सो पैरा, यहाँ लिख देती हूँ इप्सो पैरा। इसको इप्सो पैरा क्यों बोला? इप्सो मीन्स क्या होता है? वो जगह जहाँ पर जो आपका ग्रुप है वो अटैच है, उसी के साथ एडिशन हो जाए उसी पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड इप्सो। उसे क्या बोलते हैं? इप्सो। और एक हाइड्रोजन कहाँ गई इसके कंपैरिजन में? ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो एक पैरा पे गई। तो ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा आपका? इप्सो पैरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में जो हमारा एडिशन होगा दैट इज कॉल्ड इप्सो पैरा एडिशन। इप्सो पैरा क्यों है? क्योंकि H कहाँ ऐड हुआ? जहाँ पे COH अटैच है वो, और क्या उसकी उसके साथ पैरा पोजीशन पे, तो इप्सो पैरा हुआ। अब बात करते हैं विड्रॉइंग की। अब बात करें डोनेटिंग केस में, क्योंकि विड्रॉइंग की तो हम कर चुके हैं। देखो डोनेटिंग के केस में बात करती हूँ मैं। डोनेटिंग के केस में ये मेरी बेंजीन रिंग, इस पर ये G लगा है। ठीक है, अब हम इसकी बनाएंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? Li आएगा, Li मतलब लिथियम। लिथियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन क्या दे, कहाँ देगा? अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो यहाँ पे उसने दिया, क्या करा है? इलेक्ट्रॉन जो ये अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है वो ये वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड यहीं का यहीं रहेगा। उसने मान लो यहाँ दिया, मेटा पे दिया, तो ये यहाँ गया। ठीक है, तो देखो ये यूँ गई, ये G, ये इसके पास यहाँ पे क्या दिया उसने? यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अपने फिश हुक एरो से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया। देने के बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। आपको पता है ये दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ और ये वाला कॉर्नर पे। ठीक है, तो अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा कि G, फिर क्या ये एज इट इज़। ठीक है, और ये हमारा फ्री रेडिकल, और ये यहाँ पे आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम करते तो ये नंबरिंग है 1 2 3 4। अब भी नंबर 4 1 4 है, और ये वाला स्टेबल होगा। अब देखो स्टूडेंट ये वाला स्टेबल क्यों है? ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में बना था ये वाला स्टेबल क्यों नहीं था? ये वाला देखो ये स्टेबल नहीं है इस केस में, डोनेटिंग केस में ये स्टेबल है। क्यों? देखो अगर G हमारा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, G क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपको पता है वो क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर G हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस चार्ज को ये क्या कर रहा है? इंटेंसीफाई मतलब बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो जब चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो हाईली क्या हो जाता है? डीस्टेबल स्ट्रक्चर। क्या होगा? डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस केस में जो डोनेटिंग के केस में ये अनस्टेबल है, लेकिन विड्रॉइंग के केस में ये इसको विड्रॉ करेगा मतलब डिस्पर्स करेगा, इसलिए ये विड्रॉइंग के केस में स्टेबल है, और उसके केस में डोनेटिंग के केस में ये क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। बट अगर हम बात करते हैं ये वाला इंटरमीडिएट, इसकी जो मैंने अब बनाया है, इस केस में ये नेगेटिव कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे, इसके कंपैरिजन में। तो ये इसको क्या करेगा? कम। इस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट इस पे और इस पोजीशन पे क्या आएगा? कम आएगा। एक तो डायरेक्टली अटैच पोजीशन पे आए और एक साथ वाले पे, तो इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी डोनेट करेगा बट इफेक्ट कम पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर डोनेटिंग वाले केस में क्या है? स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ ऐड होती है डोनेटिंग के केस में। तो आपको होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि डोनेटिंग के केस में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो पास में डबल बॉन्ड आता है, और विड्रॉइंग का केस हो तो दूर आता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल है डोनेटिंग केस में। क्योंकि डोनेटिंग केस में इसलिए अनस्टेबल है, ये चार्ज क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाई। तो अब प्रोडक्ट देखो, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाने क्या करना है? COH यहाँ पे क्या है? ये विड्रॉइंग के केस में 1 और 4, यहाँ पे रेडिकल और नेगेटिव लगाओ सीधा, इन दोनों को आपस में रिप्लेस भी कर सकते हो, बस सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको कौन सा प्रोडक्ट है? ये है इप्सो पैरा। इप्सो ये पोजीशन, पैरा ये डोनेटिंग है। डोनेटिंग के केस में कहाँ होगा? इस पे और इस पे। यहाँ पे देखो मैंने बनाया था अभी कि कहाँ ऐड होगा, हमने देखा ये वाली पोजीशन और इस पोजीशन पे होगा, इन दोनों पोजीशन। और ये वाली पोजीशन इसकी कंपैरिजन में कौन सी है? ऑर्थो। तो ये कौन सी है? मेटा। ये वाली कौन सी है? ऑर्थो। तो यहाँ पे देखा ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ डोनेटिंग। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनाना है, वहाँ हाइड्रोजन ऐड करनी है और बाकी सारा एज इट इज। देखो ये OMe दे रखा है, ठीक है, ये नॉन कंजुगेटेड डाइन है। अगर H पॉजिटिव डालोगे तो कंजुगेट भी बन सकती है। H पॉजिटिव की केस में यहाँ पे कैटेलाइज कर रखा है। क्या करा? कैसे कैटेलाइज किया? ये वाला जो H पॉजिटिव है इसने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, और ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेटेड है।
जो नॉन कंजुगेटेड बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में होते हैं कॉन्जुगेट, H पॉजिटिव आयन की। कैसे होंगे, देखो ये अगर H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करता है ये, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये और ये यहाँ, और दो दो H लग जाएंगी, तो इस तरह से ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, नॉन कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट। हमें सिंपल ब्रिज बनना है विद एनालिन के बाद। इट इज़ इम्पॉसिबल है स्टॉप करना आइसोमराइजेशन। देखो स्टूडेंट ये इसका आइसोमराइजेशन है। NMe2 के केस में भी आप देखो NMe2 क्या है, NMe2 हमारा क्या है, NMe2 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NMe2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस केस में आपको पता 3 का 2 बनाओगे तो एक पास में एक इधर आना चाहिए था प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइसोमराइजेशन, ये दो हाइड्रोजन तो यहाँ थे ही 1 और 4, इसके बाद इसका आइसोमराइजेशन हुआ। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि दोनों डबल बॉन्ड एक साइड आ जाते हैं। ठीक है, NMe2 दोनों डबल बॉन्ड क्या जाएंगे एक साइड और दोनों तरफ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो याद रखना कि कई बार आइसोमराइजेशन भी होता है 1 4, आपको मेन प्रोडक्ट तो यही बनाना है, बट कुछ केसेस में क्या होता है आइसोमराइजेशन भी हो जाता है। मेनली आपको क्या करना है 3 का 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।